जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की। अब वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एक बार सभी बच्चे आके सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। नाहिद आ गई हैं, बेबी का स्वागत है, अभिषेक, आशीर्वाद, विजेंद्र। मैं चाहूंगा एक बार आप सभी सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत गजब का सेशन होने वाला है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल है वो आज के सेशन में आप सभी के लिए लेकर आया हूं और उन सवालों को चमकाने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो क्या आप लोग सभी तैयार हैं, रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि यस सर वी आर रेडी। और क्या आपको मेरी आवाज क्लियर है? तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि यस सर क्लियर है। एक बार परफेक्ट है, सब कुछ क्लियर है। स्टार्ट करें क्या सेशन को? एक बार सभी बच्चे बता दीजिए। क्लियर? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब कुछ क्लियर है? चलिए, तो नेहा कह रही है यस सर, बेबी कह रही है ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ऑल क्लियर, परफेक्ट। शुरुआत करें और शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की इन बेहतरीन लाइंस के साथ। इन लाइनों पे जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है? सर रोजाना क्लास लीजिए सर। अरे बंधन, हमने सारे बंधन पहले ही तोड़ दिए हैं, है ना? और हम तो बेटा डेली ही क्लास लेते हैं। विश्वास ना हो तो अपने साथियों से पूछिए, ठीक है? सैटरडे हो या संडे, आपके हिमांशु सर डेली क्लास लेते हैं, ठीक है? मैं 12 बजे आपको यहीं खड़ा हुआ मिलूंगा बेटा। आप आओ ना आओ, मैं यहीं खड़ा हुआ मिलूंगा, ठीक है? तो दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। एक हमने एक पिंजरा बना रखा है। अरे सर गणित नहीं आता, गणित बड़ा मुश्किल है। अरे हिमांशु सर है ना आपके साथ, उस पिंजरे से आपको आजाद करेंगे। वो जो सोच है ना, वो जो बंधन है, उस बंधन से आजाद करेंगे, ठीक है? शुरुआत करें, स्टार्ट करें अपने आज के सेशन की। तैयार हो सभी के सभी? तैयार हो तो जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय हिमांशु सर। और शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है और यह सवाल आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया है। मैं आपके लिए इस सेशन में वो सारे सवाल लेकर आया हूं जो आपके टीआरई में पूछे गए हैं। और अब से मेरे जितने भी आपके सेशन रहेंगे, जो आप लोग कहते हो ना अरे सर वो लेवल, अरे सारे बेटा मैं उससे ऊपर लेवल ले जाऊंगा और आपको वो चमकाने के तरीके बताऊंगा कि कितना भी ऊपर ऊपर लेवल ले जाए आप सवालों को चमका देंगे, ठीक है? चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर करो। पहला सवाल आपके सामने, ट्राई करो। एज से सवाल है, आयु से सवाल है, ठीक है? थोड़ा सा मैं यहां पे एडजस्टमेंट कर दूं, एक बार दीजिएगा बस। चलिए परफेक्ट। आइए बेटा इस सवाल पर आते हैं जरा। देखिए क्या कह रहा है। 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो गया। तो वर्तमान में उनकी आयु का आपने अनुपात बताना है। अब देखिए यहां पे आयु के सवाल जब भी आते हैं तो दो ही तरीके से आते हैं। एक तो होता है कि अनुपात बता दो, और दूसरा बेटा जी ये कहता है क्या, दूसरा ये कहता है कि भैया उसकी आयु बता दो। अब इस सवाल पर आते हैं। दोनों ही केसेस में चाहे कोई भी सवाल दे दे, एक फंडा आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, वो कभी नहीं बदलता। समझ रहे हैं? देखो जरा, कह रहे 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। तो ये रहा रमेश और ये है बेटा राजीव। इनकी आयु का अनुपात था 1:3। 1:3 ये कब है? ये 10 वर्ष पहले है, 10 वर्ष पूर्व है, सही है? 10 वर्ष पहले, वर्तमान से 10 वर्ष पहले। और 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद यही अनुपात हो गया जी 2:3। अब पता है आपने क्या देखना है कि इनके बीच का जो अंतर है वो समान है या नहीं है। अब मैं यहां पर देखूं जरा, तो 1 और 3 में 2 का अंतर, 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। यहां पर देखा 2 का अंतर है, और 2 और 1 में 1 का अंतर है। ऐसे कैसे हो गया? दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहां 2 का अंतर है और यहां 1 का अंतर है तो इसको हमें बराबर करना होगा। बराबर कैसे करेंगे? ध्यान समझिए। जो अंतर यहां है उसकी गुणा इस अनुपात से कर दो, जो मजा आएगा। और जो अंतर यहां है उसकी गुणा इस अनुपात से कर दो। बस ये करना है आपने, सही है? यानी ये जो आपके पास अनुपात जब 1 से गुणा होगा तो ये यही रहेगा, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये बदल जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये अनुपात हो गया 4:6, सही है? अब आप मुझे बताओ कि रमेश यहां 1
1 साल का मान लो कि रमेश यहां 1 साल का और रमेश यहां 4 साल का, तो 1 से जब 4 पर आ रहा हूं, देखो सुनना बात ध्यान से, 1 से जब 4 पर आ रहा हूं तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 3 की। 1 से जब 4 पर आ रहा हूं तो 3 की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वास्तव में अगर मैं देखूं 10 वर्ष यहां और 5 वर्ष यहां, यानी 15 वर्ष की बढ़ोतरी है, 15 ईयर्स का गैप है। तो मैं कह रहा हूं 3 का अंतर, वो कह रहा है 15 का अंतर, तो 3 का मान कितना? 15। 3 का मान कितना बेटा जी? 15। तो अगर मैं कहूं 3 का मान 15 है, यानी 1 का मान कितना है? 5 है ना। 1 का मान कितना? 5। तो हमसे क्या पूछा है? वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले अगर हम देखें रमेश की आयु अगर 1 मानी तो 1 का मान कितना है? 5। तो यहां रमेश 5 वर्ष का है, और राजीव की अनुपात यहां पर हमने आयु कितनी मानी है? 3। तो 1 का मान 5, तो 3 का मान कितना होगा? 3 पंजे 15। 3 पंजे 15। इतनी बात समझ में आती है। अब मैंने ये बोला कि 10 वर्ष आगे, 10 वर्ष आगे आऊंगा तभी तो वर्तमान पे पहुंचूंगा, तो 15 में 10 जोड़ूंगा तो रमेश बनेगा 15 वर्ष का, और राजीव में 10 जोड़ूंगा तो 15 और 10 ये बनेगा 25 वर्ष का। तो बोलो अनुपात कितना आएगा? 5 तिया 15 और 5 25, यानी कि 3:5 हमारा आंसर है। 3:5 हमारा आंसर है। अब ऐसे पता है कौन करता है? ऐसे ऐसे वो बच्चे करते हैं जो हिमांशु सर से नहीं पढ़े। बेटा अगर पढ़ोगे तो ऐसे नहीं करोगे, टाइम बचाओगे। हाँ, समय बहुत बहुमूल्य है। सर जी चमकाना आना चाहिए, चमकाएंगे चमकाएंगे। अब देखिए यहां पर चमकाने का मतलब ये है कि यहां ना मैं कई सारे स्टेप्स बचा देने वाला हूं। ना तो मैं यहां पर इनकी आयु निकालूंगा, ना मैं इनमें 10-10 वर्ष जोड़ूंगा ना, और फिर ना ही मैं काट के ऐसे अनुपात निकालूंगा ना, मैं ये सारे स्टेप खा जाऊंगा और फिर भी मेरा आंसर आएगा। अब बताते हैं कैसे, समझो जरा ध्यान से, समझो जरा ध्यान से। क्या करना होगा आपने, कितना करना होगा उस बात को समझना, कितना करना होगा उस बात को समझना। तो देखो बेटा, आपसे कहा गया 1:3, यहां पर बोला गया 2:3। जैसे ही आपने देखा यहां 2 का यहां 1 का अंतर, तो सीधा आप यहां पर 1 का गुणा मारोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 का गुणा मार दोगे क्योंकि यहां 2 का अंतर है, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 6। बस इतना लिखना है, बस इतना लिखना है, और एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है। अब बताओ कैसे, देखो ध्यान से समझना। मैंने कहा कि 1 से अगर मैं 4 पर आता हूं, 1 से 4 पर आ रहा हूं, या फिर मैं 3 से 6 पर आ रहा हूं, तो अनुपात में 3 की बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन एक्चुअल में जब मैं ईयर्स की बात करता हूं तो ये 10 वर्ष पहले, ये 5 वर्ष बाद, यानी 15 की बढ़ोतरी है। यहां 15 की बढ़ोतरी है, लेकिन अनुपात में 3 की बढ़ोतरी है। यानी बात ये समझ में आ गई हमें कि जितने आप वर्ष की बात करोगे अनुपात में उसका 1/5 होने वाला है। देखो ना, यहां पर 1 था, यहां 4 था, तो कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, यानी 15 से 3 हो रहा है। यानी जो वास्तव में ईयर में है, वर्षों में है, वो अनुपात में इसका 1/5वां हिस्सा है, 1/5 है। बोलो हां की ना। तो अगर मैं 10 वर्ष आगे आना चाहता हूं, सोचो जरा ध्यान से कि 10 वर्ष अगर मैं आगे आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वर्तमान पर आना है, ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है, तो 10 वर्ष आगे आऊंगा तो 10 का 1/5 करूंगा, कितना आएगा? 10 का 1/5वां हिस्सा करूंगा, कितना आएगा? 2। यानी वर्तमान जो अनुपात होगा इससे 2 ज्यादा होगा, तो 1 से 2 ज्यादा, 1 से 2 ज्यादा 3, और 3 से 2 ज्यादा 5, यानी कि अनुपात आएगा 3:5, और यह है हमारा आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है? हर एक चीज को समझते हुए चलो। पूछा गया सवाल है टीआरई 2.0 के अंदर, लेकिन अगर आपको तरीके पता है तो अपना समय बचाओगे आप। तो समझ रहे हो बेटा, इस बात को समझे कि 1 से 4 हो रहा है तो 3 की बढ़ोतरी, लेकिन वास्तव में तो 15 की बढ़ोतरी है। तो 15 से 3 हो रहा है, यानी कि 5 से भाग हो रहा है, अनुपात में 5 से भाग हो रहा है। तो अगर मुझे 10 वर्ष आगे आना है तो 10 को 5 से भाग करूंगा, यानी कि अनुपात में 2 आगे जाऊंगा। 10 को 5 से भाग किया, 2 आया, तो 2 आगे जाऊंगा, तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में जोड़ा 5, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, ये भी सवाल पूछा गया है। तो आयु से 2 सवाल आपके लिए लेकर आए हूं, और ये दोनों आपके टीआरई 2.0 के हैं। जल्दी से उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। सभी के सभी मजा आया? एक बार दिल और स्माइलीज दे दो। सवाल कितने करते हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक सवाल से हम कितनी चीजें समझ लेते हैं, ताकि आपसे कुछ भी पूछ ले और आप सवालों को चमका दो, वो बहुत मायने रखता है। तो हर एक सवाल को बिल्कुल उसकी बाल की खाल निकाल देंगे बेटा, ठीक है। इस सवाल पर आते हैं। 1 साल पहले गौरव और रश्मि की उम्र का अनुपात 3:4 था। 5 वर्ष बाद यही अनुपात 11:14 हो गया, जो 11:14
14 हो गया। तो कह रहा गौरव की वर्तमान आयु बताओ। इस सवाल को मात्र 1 सेकंड में चमकाएंगे, मात्र 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आंसर करेंगे। अब कहेंगे सर कैसे? तो जी अनुपात से चमकाइए, अनुपात से। मुझे बताइए गौरव, गौरव का यहां पे अनुपात में हिस्सा कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। और 5 वर्ष बाद गौरव का यहां अनुपात में हिस्सा कितना है? 11 है ना? तो क्या करो कि भैया 5 वर्ष बाद कह रहा है ना कि 5 वर्ष बाद 11 हिस्सा होता है, तो सब में 5 5 जोड़ लो और बस ये चेक करो कि यहां कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो 26 + 5 31, 11 से विभाजित नहीं है। 22 + 5 27, 11 से विभाजित नहीं है। 25 + 5 30, 11 से विभाजित नहीं है। 28 + 5 33, 33 11 से विभाजित है। यही अपना आंसर है। मुंह जवानी आंसर करेंगे बेटा, मुंह जवानी आंसर करेंगे, और भी आंसर करेंगे। मैंने बस ये कथन पढ़ा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:14 है। तो 5 वर्ष जोड़कर देखो, अगर गौरव की बात बोली गई तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। समझे? अरे मजा आया कि नहीं आया? एक बार लाइक ठोक दो सारे के सारे अगर मजा आ रहा है। अगला सवाल मैं ये कहता हूं पेपर जल्दी करा रहा है ना, पेपर जल्दी करा रहा है ना, परेशान मत होना, मैं आपके साथ हूं। जिसको गणित नहीं आता, जिसको गणित में दिक्कत है ना, आपके हिमांशु सर आपके साथ खड़े हैं। ठीक है? जो पेड बैच ले सकता है वो पेड बैच में एनरोल करे, जो नहीं ले सकता उसके लिए मैं खड़ा हूं। 12 बजे मैं खड़ा हूं यहां पर, बिल्कुल परेशान मत होना, आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। जल्दी से बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है, टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया है। देखो, यदि मैं अपने घर से स्टेशन तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मेरी ट्रेन मेरे आगमन से 7 मिनट पहले स्टेशन छोड़ देती है। लेकिन यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मैं अपनी ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है आपने ये बताना है। दूरी कितनी है ये बताना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहने जा रहा हूं कि भाई जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंचता है। सही है? जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, अच्छा ये आगमन से 7 मिनट पहले और ये प्रस्थान से 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब देखो आगमन से अगर 5 मिनट पहले पहुंच गया, नहीं जल्दी पहुंच गया, ये क्या है? ये जल्दी पहुंचा, जल्दी पहुंच गया। सर समझ में आ रहा है? ये प्रस्थान से 5 मिनट पहले पहुंचा है ना? आगमन से 5-7 मिनट पहले पहुंचा और यहां पर प्रस्थान से 5 मिनट, अपने ट्रेन के प्रस्थान से 5 मिनट पहले पहुंचा। अच्छा, आगमन से 7 मिनट पहले, आने से 7 मिनट पहले स्टेशन छोड़ देगी। एक सेकेंड, 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलूं तो मेरी ट्रेन मेरे आगमन से 7 मिनट पहले स्टेशन छोड़ देगी। अच्छा, 7 मिनट पहले स्टेशन छोड़ देगी, ट्रेन की बात हो रही है भाई। तो ये लेट हो गया, ये देरी से पहुंचा है ना? ये 7 मिनट देरी से पहुंचा, क्योंकि ये कह रहा है कि जो ट्रेन है वो मेरे आगमन से 7 मिनट पहले ही स्टेशन छोड़ देगी, यानी मैं 7 मिनट लेट हो गया और यहां पर 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा ट्रेन के प्रस्थान से, यानी यहां वो जल्दी पहुंच रहा है, यहां वो जल्दी पहुंच रहा है। उल्टा बोल दिया था भाई, है ना? तो ऊपर देरी हो रही है, नीचे जल्दी हो रही है। कब? जब यहां 5 से जा रहा है और यहां चाल बढ़ा दी जब 6 से जा रहा है। और अपन को चाहिए दूरी चाहिए। देखो कैसे चमकाना है इस सवाल को, कैसे चमकाना है। जो भी आपको, सुनना बात ध्यान से, जो भी आपको चाल दे रखी है यानी स्पीड दे रखी है, उनका आपस में गुणा करोगे, यानी 5 गुणा 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो स्पीड्स दे रखी है उनका आपस में गुणा करोगे, भाग करोगे इन्हीं के अंतर से, चालों के बीच के अंतर से। 6 - 5 कितना हुआ? 1। तो चालों का गुणा किया, चालों के अंतर से भाग किया, और अब गुणा मार दोगे समय के अंतराल से। अब एक बार बताओ, अगर एक तरफ देरी है और एक तरफ जल्दी है तो अंतराल कैसे निकलता है वो बता देते हैं। देरी जल्दी हो, गैप निकालने के लिए जोड़ दो, जल्दी देरी हो तब भी जोड़ दो। अगर जल्दी हो तो माइनस करना, देरी हो तो माइनस करना। समझ में आ रही है बात? तो अगर एक देरी एक जल्दी है तो गैप निकालने के लिए जोड़ देना है, यानी समय का गैप निकालने के लिए जोड़ देना है। तो 7 मिनट और 5 मिनट, तो 7 और 5 12, जोड़ेंगे तो ये 12 मिनट है। अच्छा, मिनट को ना आवर में बदलेंगे, घंटे में बदलेंगे, 60 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दिया। अब बस 12 पंजे 60, 5 से 5 गया, आंसर आ जाएगा 6 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई?
बढ़े आगे, अगला सवाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगर मजा आया, समझ में आया तो इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 4, डिट्टो ऐसी सवाल है, बस मैंने संख्याएं बदली हैं बेटा, बस संख्याएं बदली हैं। आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए आंसर करें। हाँ मृत्युंजय बेटा, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ये आपके सभी एग्जाम के लिए क्लास है। ठीक है, चलिए आंसर करें, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल पर आते हैं। यदि मैं अपने घर से स्टेशन तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो पहली चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी चाल कितनी है, कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो, पहले 5 मिनट, क्या कह रहे हैं, आगमन से 5 मिनट पहले स्टेशन छोड़ देती है। मेरे आगमन से ट्रेन पहले छोड़ देती है, यानी मैं लेट पहुंचा हूं, यानी 5 मिनट ये लेट पहुंचा है, लेट लेट। और यहां फिर प्रस्थान से 5 मिनट पहले पहुंच रही है ना, मतलब क्या कह रहे हैं, तो मैं अपनी ट्रेन के प्रस्थान से, यानी ट्रेन के जाने से 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो यहां जल्दी पहुंच गया, यानी कि अर्ली, है ना। यहां अर्ली है, यहां लेट है, तो समय का गैप निकालने के लिए जोड़ देना है बस। अब देखो क्या करेंगे, दोनों चालें जो दे रखी है 10 और 20, इसका मार देंगे बेटा गुणा, भाग करेंगे चालों के बीच के अंतर से, यानी 20 माइनस 10 कितना आया, 10, और गुणा करेंगे समय के अंतराल से, यानी कि टाइम के गैप से। तो एक लेट है, एक अर्ली है, तो जोड़ेंगे 5 और 5 10। ये मिनट है, आवर यानी घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो बस 20 तिया 60, जीरो से जीरो गया, 10/3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। चमकाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। या हर एक बच्चा एक बार जल्दी से, जो भी बच्चा सेशन देख रहा है ना, जो बच्चा सेशन देख रहा है, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मेरे को। ऐसे नहीं मैं देख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ यहां पर 100-150 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बेटा सभी बच्चे आंसर करो। हाँ, बहुत कम कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, मुझे दिख रहा है यहां पर, बाकी बच्चे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसे मत करो बेटा, जल्दी से आंसर करो सभी के सभी, बताओ क्या आंसर आएगा। चलो आंसर करो बेटा, आंसर करो, आंसर करो। देखो इस सवाल पर आते हैं। यदि मैं अपने घर से स्टेशन तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मेरी ट्रेन मेरे आगमन से 2 मिनट पहले स्टेशन छोड़ देती है। आगमन से 2 मिनट पहले छोड़ रही है, यानी अपन लेट हो गए, अपन 2 मिनट क्या हो गए, अपन 2 मिनट लेट हो गए, लेट। अच्छा, आगे कह रहा है प्रस्थान से 3 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, यानी कि ये जल्दी पहुंच गया, जल्दी, है ना। क्या कह रहे हैं, तो मैं अपनी ट्रेन के प्रस्थान से 3 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाऊंगा, तो यहां वो 3 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, यानी कि अर्ली है। तो क्या करेंगे, दोनों दोनों चालों को उठाएंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां पर कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 गुणा 8, भाग कर देंगे इनके गैप से, गैप कितना है बेटा, 2, अंतर कितना है, 2, और गुणा मारेंगे समय के अंतराल से। समय का अंतराल कैसे, लेट और अर्ली है, जोड़ दो, 2 और 3 कितना हुआ, 5, और 5 को भाग मारेंगे 60 से, क्योंकि घंटे में बदलना है। बस चमका देंगे मेरा लाल, देखो चमका देंगे, 6 से काटेंगे 10 पर जाएगा, 5 दूनी 10, और देखो 2 दूनी 4 है, और 4 से काटेंगे 8 को, तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 किलोमीटर अपना करेक्ट आंसर है, 2 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे, अरे ई वाला कौन है ये, अभिशेष बेटा, ई कहां से आ गया, हाँ, ई कहां से आ गया, गंदी बात, ऐसी बातें मत करो। ई कौन सा आंसर होता है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बेटा, बिल्कुल आपके वाला पैटर्न करा रहा हूं, देख लो। और ये पैटर्न के सवाल दिए गए हैं, जितने सवाल करा रहा हूं ये सारे सवाल पूछे गए आपके टीआरई 2.0 की मैं बात कर रहा हूं। कल मैं लेकर आऊंगा 1.0 वाले सवाल, 2.0 में भी बहुत सारे सवाल हैं, अभी वो भी चलते रहेंगे, फिर 1.0 के लिए भी करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। यदि पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो यह क्यू का 80% हो जाएगा। तो आपको बताना है कि पी के संबंध में क्यू का प्रतिशत क्या होगा। तो ये लो लड्डू सवाल आपके सामने बेटा, ये रहा आपके सामने, बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ कुसुम बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख पा रहा हूं भाई यहां पे लाइक और शेयर नहीं हो रहा सेशन, लाइक और शेयर करो दबा के। आंसर करो सभी के सभी, बताओ क्या आंसर आएगा।
देखिए बेटा, यदि P का 30%, अब मुझे बताओ P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो Q का 80% हो जाता है। तो आपको से कहा जाए तदनुसार P के संबंध में Q का प्रतिशत क्या होगा। P के संबंध में मतलब P को डालना पड़ेगा नीचे और Q का प्रतिशत क्या होगा, यानी Q को डालना पड़ेगा ऊपर और 100 से गुणा करना होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो P के संबंध में Q का प्रतिशत ऐसे निकलता है। अब देखो पूछा गया है, कहा क्या गया है, कह रहा 30% किसका, P का, अगर जोड़ा जाता है 40% किसके, Q में, तो हमारे पास क्या मिलता है, 80% किसका, Q का। सही है क्या? अच्छा, Q को Q के साथ ले जाओ। अब पूछोगे क्यों, तो भैया वो Q है इसलिए। तो 80 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40, उधर जाके माइनस होगा ना। तो 80 में से 40 गया, 40% Q और यहां पर आ गया 30% P। अरे बोलो हाँ कि ना। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए Q बाई P। तो Q को यहां छोड़ेंगे और P को बोलेंगे तू नीचे आ जा। अब Q के साथ वाला यहां नीचे आ जाएगा 40 और ऊपर रह जाएगा 30, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है ना। Q यहां रह गया, P नीचे आ गया, 30 यहां रह गया, 40 नीचे आ गया। प्रतिशत से प्रतिशत पहले ही हमने काट दिया, सही है। 0 से 0 ये कट गया। Q बाई P 3/4 दिख रहा है और 3/4 को 100 से गुणा मारेंगे तो बेटा 75% दिखेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। सी जितने बच्चे ने आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। पिंकी, गुड्डन, कल्पना, नेहा, गुंजन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बेटा ये रहा आपके सामने, उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। अगला सवाल ये भी आपका TRE 2.0 में सवाल पूछा गया है, जल्दी से आंसर करते चलो, चमकाते चलो सवालों को। देखो लड्डू लड्डू बना देंगे सवालों को बेटा, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। पेन पेपर का यूज नहीं होना चाहिए इस सवाल के लिए। पेन पेपर का कोई अगर यूज करेगा भैया तो ये नाइंसाफी है इस सवाल के साथ। मुंह जवानी आंसर करना है बेटा, मुंह जवानी आंसर करना है। चलो आंसर करो, चलिए आंसर करिए। देखो जरा, एक धनराशि को ABCD के बीच इन अनुपात में बांटा गया। अनुपात का मतलब पता है क्या होता है, हिस्सा। कि A को मिला 5 हिस्सा, B को 2 हिस्सा, C को 4 हिस्सा, D को 3 हिस्सा। तो कहता है यदि C को D से 1000 अधिक मिले। अच्छा, अगर हम देखें C को D से कितना हिस्सा अधिक मिला है, अच्छा C को मिला 4, D को मिला 3, यानी C को D से 1 हिस्सा अधिक मिला, क्योंकि उसको 4 उसको 3 यानी 1 हिस्सा अधिक। अरे हम कह रहे हैं 1 हिस्सा अधिक मिला, क्वेश्चन में कह रहे हैं ना 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 1000 रुपए अधिक मिले, 1000 रुपए। तो हमने कहा ठीक है, एक का मान 1000 हो गया। तो अभी पूछा गया है बी का हिस्सा पूछा है, बी का कितना हिस्सा है, बी का 2 हिस्सा है। एक का मान 1000 तो 2 का मान 2000। तो इसके लिए पेन पेपर की जरूरत तो थी नहीं, है ना। सभी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। 2000 हमारा करेक्ट आंसर है। अनुज मेरा लाल इतनी जीरो क्यों डाल दी 2 में। चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया सवाल है, पूछा गया सवाल है। आज के जितने सवाल है वो TRE 2.0 के सवाल हैं। आज के जितने सवाल हैं वो TRE 2.0 के सवाल हैं। कल जो सवाल लेकर आऊंगा वो TRE 1.0 के लेकर आऊंगा, फिर 2.0 के लेकर आऊंगा, फिर 1.0 के लेकर आऊंगा। खत्म हो जाएंगे तो BPSC के बाकी एग्जाम के प्रीवियस ईयर लेकर आऊंगा, लेकिन सारा BPSC निचोड़ दूंगा, ये गारंटी है। ठीक 12 बजे निचोड़ूंगा, सभी आकर जुड़ जाना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखो क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक घड़ी के विक्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। यदि वह 6% की छूट दे, मतलब समझ रहे हो, वो कह रहा है कि 5% की छूट देता है। मान लीजिए अगर 6% की छूट दे दे, ज्यादा छूट दे दे, तो वह लाभ कमाएगा जो पहले की तुलना में 15 रुपए कम है। समझ रहे हो, लाभ तो अभी भी कमाएगा, ज्यादा छूट देकर भी लाभ कमाएगा, लेकिन पहले की तुलना में 15 रुपए कम है। अब यह क्यों हुआ, 15 रुपए का अंतर क्यों आया? क्योंकि बट्टे में अंतर आया। बट्टे है, बट्टा मतलब छूट में, डिस्काउंट में डिफरेंस आया। कितने का? 1% का। तो डिस्काउंट में अगर 1% का अंतर आया तो कहने का मतलब ये अंतर किसका है? ये अंतर की वजह से ही तो 15 रुपए का अंतर आ रहा है। क्या इस बात पे समझ पा रहे हो? किस बात को समझ पा रहे हो, है ना। बहुत बढ़िया विजेंद्र बेटा, बहुत बढ़िया गुंजन। तो कहने का मतलब 1% की छूट जो बट्टे में मिल रही है, वही छूट की वजह से 15 रुपए, मतलब जो छूट में अंतर आ रहा है उसी की वजह से 15 रुपए कम लाभ हो रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि उसका अंकित विक्रय मूल्य, अंकित विक्रय मतलब अंकित मूल्य। तो छूट जो मिलती है वो हमेशा किस पर मिलती है? मार्क्ड प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, यानी उसको हम हमेशा 100 मानकर चलेंगे, क्योंकि 100 पर ये 100 का 1% है, ये छूटी तो है, तो किसका? MP का, है ना, मार्क्ड प्राइस का। तो 100% का मान कितना होगा? 1 का मान 15, तो 100 का मान 1500।
तो ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दो लाइनें लगेंगी सवाल को चमकाने में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, प्रीवियस ईयर पेपर है, टीआरई 2.0 का। ये भी टीआरई 2.0 का है। मैंने टीम को बोल दिया भैया अब मुझ तक जो भी क्वेश्चन मिलेंगे या जो भी मैं टीम को बोल रहा हूं, कंटेंट टीम को, वो सारे के सारे वही सवाल होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल हैं। एक सवाल दूसरा नहीं दूंगा, ठीक है, एक सवाल नहीं दूंगा। सिर्फ रीजन ये है कि वो सारे सवाल जब हम कर लेंगे ना तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे सर अब तो पेपर वाले सवालों को भी चमका रहे हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है फिर, है ना। चलो इस सवाल पर आओ। तौसी बेटा 12 बजे आकर जुड़ा करो। हाँ लेट हो गए, बहुत लेट हो गए, आधा घंटा लेट हो बेटा पूरा। तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या के जोड़ 52 के बराबर है। तो तदनुसार आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो लड्डू सवाल आपके सामने, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा, ठीक है। आंसर करें सभी के सभी, बेटा आंसर करो। बेटा ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि 1 से 5वीं का करा दो सर, 6ठी से 8वीं का करा दो, 9वीं से 10वीं का करा दो। बेटा सारा करा दूंगा मैं, गणित सारा करा दूंगा, परेशान मत हो। ठीक 12 बजे आकर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है इतना तो करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, क्योंकि बेटा अब समय नहीं है और सिलेबस बहुत है ना। इस सवाल पर आते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात दिया, सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का योग। अब मुझे बताओ सबसे बड़ी क्या है 5, सबसे छोटी क्या है 3। इनका अगर मैं योग करता हूं तो 3 और 5 कितना आता है, 9 आता है। तो सॉरी 8 आता है। तो ये 8 यूनिट लिखूंगा मैं। ये क्या है 8 यूनिट या 8 इकाई, सही है। ये क्या कह रहे हैं किसके बराबर आता है, ये दूसरी संख्या में जोड़ 52 के बराबर आता है। अच्छा ये किसके बराबर आता है, दूसरी संख्या कितनी है 4 यूनिट, और इसमें 52 जोड़ दूं तो ये आपस में बराबर आएंगे, सही है। हमसे कह रहा है छोटी संख्या निकालनी है, तो पता है कैसे निकालूंगा, 8 में से 4 को माइनस कर दूंगा इधर ले जाकर, तो कितना आ गया 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान यदि 52 है तो 1 का मान बताओ, 1 का मान बताओ कितना होगा, 1 का मान हो जाएगा 13, और 1 का मान 13, तो सबसे छोटी वाली कितनी है 3, तो 3 का मान कितना, 3 का 13 से गुणा मार देंगे यानी कि 39। बोलो बात समझ आ रही है क्या, तो 39 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। जितने विद्यार्थी बी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। सर मेरी मैथ बिल्कुल वीक है, तो यहां पर ले आना, उसको कॉम्प्लेन पिला दूंगा, ठीक है, आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। आओ जरा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करो, बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है तौसी बेटा, ये देखो एक तो लेट आ रहे हो, एक तो लेट आ रहे हो, तो दिक्कत तो होगी। देखो भैया एक बात बताओ, एक कभी घूमने गए हो आप लोग, कभी घूमने गए हो इकट्ठा, अकेले नहीं इकट्ठा, तो कैसे जाते हो, गाड़ी में जाते हो, है ना। मान लो बहुत गजब की ठंड पड़ी हुई है, तो इंजन गर्म होने में टाइम लगता है, खटारा पड़ी हुई है गाड़ी, अरे सर जी साल हो गए गणित को छोड़े हुए, तो गर्म होने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा, इंजन गर्म होने में टाइम लगेगा। अब ठीक 12:30 बजे आकर जुड़ते हो और कह रहे हो समझ नहीं आ रहा, तो कहां से समझ में आएगा भैया जी, 12 बजे तो आकर कम से कम जुड़ो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा 12 बजे से पहले जुड़ जाओ, ठीक 12 बजे आकर जुड़ जाओ, इंजन गर्म होने में टाइम लेता है। इसलिए शुरुआती सवाल हल्के रहते हैं और अभी भी हल्के ही हैं। अब देखो ये कितना हल्का है, मतलब वजन ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, कितना हल्का सवाल है, पूछा गया सवाल है, टीआरई 2.0 का सवाल है ये, ठीक है। देखो पूरी कटिंग आपके सामने रखी हुई है, आपसे कह रहा है एन की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू आपसे पूछा है, सही है। चमकाते हैं सवाल को। अब सर इसको सॉल्व करें, क्या करें ना, कुछ ना करना, ऑप्शन से चमकाना है, विकल्पों से चमकाना है मेरा लाल, ऑप्शन से चमकाओ। देखो मैं मुंह जवानी चमकाऊंगा, मुंह जवानी। देखो जरा ध्यान से, 3 को यहां पुट करो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, 5 आ रहा है, 2 की घात 5। अगर मैंने यहां 3 को डाला तो 3 - 3 0 आ गया, और 0 का मतलब किसी की भी घात 0 तो 1 होता है। अरे यहां 2 की घात 5 बन रहा है, यहां 1 बन रहा है, बराबर कहां आया, बराबर नहीं आ रहा, तो यह आंसर नहीं होगा। अब मैं 2 को डालूंगा, अगर मैंने 2 को डाला तो 2 दूनी 4, 4 - 1 कितना आया, 3 आया, यानी 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि यहां 8 आ रहा है। अब यहां पर आ जाओ, अगर मैंने यहां कितना डाला, 2 डाला, तो 2 - 3 कितना आया, -1,
और अगर 8 की घात -1 है तो ऊपर जाकर वो प्लस का हो जाएगा 8 की घात 1 यानी कि 8। और देखो दोनों बराबर आ गए तो यही चपना आंसर, यही चपना आंसर है। मुंह जुबानी बेटा, इतना थोड़ा दिमाग में करोगे ना, पेन पेपर हाथ भी नहीं लगाना पड़ता और एक क्वेश्चन चमक जाता और पूछा गया सवाल है। समझे? अरे पकड़े कि नहीं पकड़े? अगर कुछ समझ नहीं आते ना, सर्ट्स के लॉज, इंडिसेस के लॉज, घातांक करनी कुछ समझ नहीं आता, पुट करके देख लो, आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल बायां दाएं के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां आपके सामने सवाल है, उड़ा दो इस क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो लड्डू सवाल पूछा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, आंसर करो। चलिए आंसर करिए बेटा। निशा कह रही है 1 से 5 के लिए भी इतना हार्ड इतना हार्ड आता है क्या? है मेरी निशा बेटा, कहां सोई हुई हो रातों के अंदर, रातों में? हाँ निशा, कहां रातों में सोई हुई हो बेटा? पेपर उठाकर तो देखो, तोते उड़ जाते हैं, फिर कहा जाता है कि सर जी ये कैसा पेपर दे दिया, हमारा तो गणित वीक है, उसने हार्ड दे दिया। अरे तो आसान है बेटा, आसान सवाल दे रहा है वो तो बहुत आसान सवाल दे रहा है। मैं कहता हूं इससे आसान सवाल तो दे नहीं सकता वो टीआरई में, ऐसे सवाल दे रहा है ना वो, तो ये आसान सवाल हैं। और जी हाँ, ये सबके लिए हैं, ठीक है, ये सबके लिए हैं। कई पेपर उठाकर तो देखो, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। जिससे लड़ने जा रहे हो उसकी समझ तो होनी चाहिए, वो कितना मजबूत है, ताकतवर है। अब तुम चले गए बेटा अकेले लड़ने के लिए, वहां देखा पूरी की पूरी सेना है, क्या होगा? मार दिए जाओगे भैया। इस सवाल पर आते हैं, इस ध्यान से सुनना। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी हैं और 150 बादाम की बर्फी हैं। वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है, ढेर मतलब लगाना चाहता है, ढेर लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में समान तो संख्या हो, बराबर तो संख्या हो, और वो ट्रे का कम से कम क्षेत्र लें। अब देखो, अगर ये ट्रे है और मैं यहां पर क्या लगाना चाहता हूं, काजू की बर्फी और बादाम की बर्फी, सही है क्या? और ढेर लगाना चाहता हूं, मान लो मैंने यहां काजू की बर्फी लगानी है और बादाम की बर्फी लगानी है, और ये ट्रे का ना कम से कम हिस्सा घेरें, तो पता है मैं क्या करूंगा? अब यहां ट्रे है नहीं वैसे, तो ट्रे लिखूंगा और ऐसे करके ना ऐसे कतार लगा दूंगा लंबी, यानी कि मैं एक कतार में, एक ढेर में ज्यादा से ज्यादा बर्फियां लगाने की कोशिश करूंगा, ताकि ट्रे का जो स्थान है वो कम से कम घेरे। वो यही तो कह रहा है कि ट्रे का कम से कम क्षेत्र लें। तो कह रहा है ऐसे बने ढेरों की संख्या कितनी है? तो बस कुछ नहीं करना, अधिकतम संख्या जो इन दोनों को बराबर बराबर बांट दे, क्योंकि बराबर लाना है, वो क्या होती है? एचसीएफ होती है। बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे तो वो एचसीएफ है। तो बस 420 और 150 का आपने एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकालना था, समझे? अब सर एचसीएफ कैसे निकालें, इसका एचसीएफ कैसे निकालें? तो अब मैं आपको चमकाने का तरीका बता रहा हूं, निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बच्चे यहां पर 19 आंसर कर रहे हैं, कई बच्चे यहां पर 19 आंसर कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इनके बीच का अंतर कितना है? अच्छा अंतर बताओ, 420 और 150 के बीच का अंतर कितना है? अंतर बताओ। तो आपने देखा, या अंतर भी छोड़ो, मुझे बताओ क्या 150 को 19 विभाजित करेगा पूरा पूरा? क्या 150 को 19 विभाजित करेगा पूरा पूरा? बोलो करेगा? अब समझो जरा, होता ही है, सुना बात ध्यान से, होता ही है कि बच्चा क्या करता है, 19 आंसर कर रहे हैं काफी बच्चे, बच्चा क्या करता है, उसको लगता है यही एचसीएफ है, तो यहां से वो डिवाइड करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? वो यहां से डिवाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन बात को समझो, उसने बोला कि आपको ढेरों की संख्या बतानी है, मतलब ऐसी कितनी कतारें लगाई जा सकती हैं। अब पहले मैं देखूंगा एक कतार के अंदर अधिकतम कितनी आ सकती हैं, वो एचसीएफ है। ये जो एचसीएफ पता है क्या है? ये एचसीएफ ढेरों की संख्या नहीं है, ये एक ढेर में कितनी बर्फी आएंगी उसकी संख्या है। तो एचसीएफ यहां से नहीं निकलेगा, ठीक है। कई बच्चे करते हैं यहां से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, कि 19 से ये हो रहा है या इससे ये हो रहा है, ऐसे नहीं करना। एचसीएफ निकालो। अब देखो यहां पर कैसे निकालेंगे इन दोनों का एचसीएफ। देखो 0 0 बेटा, यानी यहां पर 10 से कटेगा, हाँ 10 से कटेगा, तो 10 से काट दिया। अब 15 और 42 किससे कट सकते हैं? 3 से कट सकते हैं, 3 से और काटा, 3 से काटा 14 पर गया, 3 से काटा 5 पर गया, तो 14 और 5। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब बात को ध्यान से समझना, ये जो 30 आपके पास निकल के आया, पता ही आपको क्या बता रहा है? ये 30 बता रहा है कि एक ढेर में 30 बर्फियां लगाई जा सकती हैं। हां, प्रत्येक ढेर में 30 बर्फियां होंगी, चाहे वो काजू की हो चाहे वो बादाम की हो। तो समान आ गया। अब ये बताओ कि काजू के लिए कितने ढेर लगाए गए? तो 14 ढेर लगाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक में 30 बर्फियां होंगी, तभी तो गुणा करके ये मिलेगा 420। ऐसे ही बादाम की बर्फी के 5 ढेर लगाए जाएंगे, तब जाके 5 का 30 से गुणा करोगे तो 150 बर्फी यहां पर अवेलेबल है। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है ढेरों की संख्या। तो 14 और 5 जोड़कर कितना आएगा? 19 मिलेगा, 19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। 19 विल बी द राइट आंसर। तो 30 जो आया ये आपको बताएगा एक ढेर में कितनी अधिकतम बर्फियां लगेंगी, लेकिन आंसर जो मिलेगा 19 ही मिलेगा। तो जो बच्चे 19 आंसर कर रहे थे उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, 13वें सवाल पर। देखो क्या कह रहा है। माना गया एक समीकरण आपको ये दिया हुआ है बेटा, एक समीकरण ये दे रखा है, रेखीय समीकरण है। दूसरा रेखीय समीकरण आपको ये दिया हुआ है। दो सीधी रेखाओं के समीकरण है, बोल भी दे रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है। तो कह रहा है बताइए वो कैसी होंगी? वो समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, बोथ आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि वो ओरिजिन से पास कर रही होंगी। ठीक है, यानी कि आपका वो किससे? मूल बिंदु से होकर गुजर रही होंगी, यानी कि 0 0 से होकर वो गुजर रही होंगी। या फिर वन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या फिर इनमें से एक ही ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, डी या फिर ई। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल आपके सामने है। अब मैं देख पा रहा हूं काफी बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना शुरू कर दिया है। कुछ ए आंसर कर रहे हैं, कुछ सी आंसर कर रहे हैं। अब पहले तो बात को ध्यान से समझो, इस सवाल पर आते हैं जरा। देखो जब ये ओरिजिन की बात करेगा बेटा, तो ओरिजिन में पता है कैसे पता लगता है कि कौन सा ओरिजिन से पास कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, वो बात को ध्यान से समझना। यहां पर कोई भी ना कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पर 4 दिख रहा है, यहां पे -3 दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी इक्वेशन है ना, सुनो बात ध्यान से, ऐसी इक्वेशन है जैसे ax + by = 0, ऐसी इक्वेशन है, तो ये समीकरण ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट नहीं है, यहां पे जो आपका अचर है वो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए ना, ax + by + c, जनरल इक्वेशन में आपको बता रहा हूं, तो ये आपकी ओरिजिन से पास करेगी, मूल बिंदु से पास, सॉरी ये मूल बिंदु से पास नहीं करेगी, ये आपकी मूल बिंदु से पास करेगी। अब मुझे बताओ यहां पे कांस्टेंट है, तो क्या ये मूल बिंदु से पास कर सकती है? जब कांस्टेंट होगा तो मूल बिंदु से पास नहीं करेगी, यानी नहीं होकर गुजरेगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ना तो एक गुजरेगी ना दोनों गुजरेंगी। तो ये वाले ऑप्शन गलत हो गए। तो जो बी और सी सोच रहे थे वो तो गलत हो गए भैया, पूर्ण रूप से गलत हो गए, है ना। अच्छा, अगर मैं लीव कर रहा हूं तो क्या ब्लर हो रहा है स्क्रीन? एक बार रुको रुको रुको, चेक कर लेता हूं मैं। नहीं बेटा ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक तो है, सही है। अरे स्क्रीन में कोई दिक्कत है क्या? विजिबिलिटी में परफेक्ट है ना, सब ठीक है। बेटा तौसीफ क्या दिक्कत हो गई? यहां पर आओ। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, क्या ये पैरेलल है, समानांतर है? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा समझो। हम क्या कहेंगे कि देखो ये इक्वेशन क्या है, हम क्या कहेंगे, हम x का कॉफिशिएंट यानी x का गुणांक लेंगे, और यहां पर भी हम x का कॉफिशिएंट यानी x का गुणांक लेंगे। तो ये है a1 और ये है a2। तो हम ऐसे करेंगे a1/a2, फिर मैं निकालूंगा b1/b2, और फिर मैं निकालूंगा c1/c2। अब बात को ध्यान से समझना, अगर मैंने 1/4 लिखा तो ये 1/4 क्या आया, a1/a2। फिर मैंने 2/2 लिखा तो ये क्या आया, b1/b2। फिर मैंने 4/-3 लिखा तो ये क्या आया, c1/c2। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो बेटा, अगर मैं आपसे कहूं 1/4 क्या 2/2 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, ये बराबर नहीं आ रहा। तो अगर a1/a2, सुनिए बात ध्यान से, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के,
तो अगला चेक भी मत करना। अगर a1 बाई ए टू b1 बाई b2 के बराबर नहीं है तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, पैरेलल नहीं होंगे, जो ए आंसर कर रहे थे। गलत है। ए बेटा तब होता है जब a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 के, बराबर हो जाए c1 बाई c2 के। जब ये तीनों बेटा आपको दिखते हैं ना आपस में बराबर, तब ये होती समानांतर, यानी कि पैरेलल। समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? तब बेटा ये अनंत हल होंगे, इनके क्या होंगे? अनंत हल होंगे। ठीक है, पैरेलल होगा, या फिर कह सकते हैं, ठीक है, ये पैरेलल होगा उस केस में ना, समानांतर कह दो इसको। तो यहां पर समानांतर होते हैं, लेकिन इस केस में आपका नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि आंसर बनेगा नन ऑफ दीज। नो सॉल्यूशन कह रहा हूं, सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब यहां पर आपका नन ऑफ दीज होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी उसका एक ही हल होगा। और वो कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। तो अगर यहां पर एक हमारे पास लिखा होता कि इंटरसेक्टिंग है, ये कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो हमारा उत्तर क्या होता? सही होता। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलता तो हमारा उत्तर क्या होता? सही होता। लेकिन अभी क्या है? गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई अपना करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ध्यान दीजिए। प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल मैदान के चारों ओर ड्राइव करते हैं। प्रीतम को एक चक्कर लगाने में 16 मिनट का समय लगता है, जबकि राणा को पूरा चक्कर लगाने में 20 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? सारे सवाल बेटा आपके टीआरई 2.0 के। ये भी सवाल आपका टीआरई 2.0 में पूछा गया है, बीपीएससी ने सवाल पूछा है। उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करें। देखिए सवाल पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल मैदान के चारों ओर ड्राइव करते हैं। अब जब भी ऐसा सवाल आए ना, एक ही बिंदु से निकलते हैं, एक ही समय पर निकलते हैं, एक ही दिशा में निकलते हैं, और बता दो मिलते कब है। तो जब मीटिंग की बात आती है तो यह एप्लीकेशन होता है एलसीएम का। जी हां, यहां पर आप निकालते हो लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लसपा, यानी सबसे छोटा सार्वगुणज। समझे? तो बेटा बस 20 और 16 का एलसीएम निकाल दो। 20 और 16 का एलसीएम निकाल दो। निकालना बड़ा आसान है, मुंह जवानी निकालोगे, मुंह जवानी। ठीक है, कैसे? 20 का पहाड़ा पढ़ो, जो बड़ा नंबर है उसका पहाड़ा पढ़ो। 20 एकम 20, बोलो 16 के पहाड़े में आता है ना। 20 दूनी 40, बोलो 16 के पहाड़े में आता है ना। 20 तिया 60, बोलो 16 के पहाड़े में आता है ना। 20 चौका 80, 16 के पहाड़े में आता है 16 पंजे 80, तो 80 अपना आंसर है, खत्म कहानी, 80 मिनट आंसर है। तो एलसीएम निकल जाएगा, मुंह जवानी, आंसर आ जाएगा। बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ा करो और देखो बाकी नंबर के टेबल में भी आ रहा है कि अगर आ रहा है जो तो पहला नंबर मिलेगा वही अपना एलसीएम हो जाएगा। तो 80 मिनट के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे सुनना बेटा, सबसे बड़ी संख्या जिससे 450, 577, 704 को विभाजित करने पर, मुझे ये वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, विभाजित करने पर शेषफल क्या मिले, रिमाइंडर क्या मिले? यहां 9 मिले, यहां रिमाइंडर 10 मिले, और यहां रिमाइंडर 11 मिले। यह आपको बताना है। ऐसी वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों नंबर को डिवाइड करके शेषफल 9, 10 और 11 थे। उड़ाओ बेटा क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। ये टीआरई 3.0 में ऐसा सवाल आपके समक्ष देखा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आएगा। टीआरई 1.0 में ये सवाल पूछा गया था। ये वाला जो सवाल है ये 1.0 का सवाल है बेटा। अभी तक जो करा रहा था वो आपके बीपीएससी ने 2.0 में पूछे थे, 1.0 वाला है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, स्पीड के साथ आंसर करो। सर पीआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं है सर, क्यों मस्ती कह रही हैं? मस्ती, जितने मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराए हैं, मस्ती, एक बात को, पहले बात को समझो। जितने बच्चे पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, वो क्यों चूक जाते हैं अपनी परीक्षा के अंदर। मैं जो भी सवाल लेकर आया हूं, देखो मैं देखो कितना चतुर हूं, मैं कितना चंट हूं। मैं जितने भी सवाल लेकर आया हूं अभी टीआरई 2.0 के, वो मैं टीजीटी, पीजीटी के जनरल पेपर के लेकर आया हूं। अब सर ऐसा क्यों करा आपने? क्योंकि इसके जो जनरल पेपर के सवाल हैं वो पीआरटी में आने के चांसेस हैं। पीआरटी वाले भी कराऊंगा, लेकिन उसके जो जनरल पेपर के सवाल है ना, उसका लेवल अच्छा होता है, वो पीआरटी में आने के लायक हैं। जो 40 नंबर के आपके जो अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं, आप समझ रहे हो मेरी भावनाओं को।
मेरी भावना ये है कि मैं इनको भी कवर करता हुआ चल रहा हूं और अपने पीआरटी वाले कैंडिडेट्स को भी कवर करता हुआ चल रहा हूं। तो सारे सवाल कराऊंगा। अभी तो आज तो दूसरा सेशन हुआ है बेटा, और बीपीएससी पर आधारित सवालों का पहला सेशन है, तो मत परेशान हो। 12 बजे आकर जोड़ो, सब कराऊंगा आपको। इस सवाल पर आओ बेटा, बताओ क्या आंसर आएगा। देखो जरा क्या कह रहा है भाई इस सवाल पर। देखो बहुत गजब का सवाल है, इस सवाल को कैसे चमकाएंगे, सुनना बात ध्यान से। मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अच्छा ये 9 शेषफल देकर जाता है, यानी ये 9 अधिक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 9 माइनस करूंगा। तो 450 में से 9 को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो कितना आएगा आपके पास, ये 441। 577 में से 10 माइनस करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 10 माइनस करेंगे तो 567। और इसमें से अगर मैं 11 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4 में से 1 गया, 407 में से 704 में से 11 माइनस करेंगे ना, तो 4 में से 1 गया, 3 आ गया, और आपके पास 10 में से 1 गया, आपके पास 9 आ गया, तो 693 आ गया। अब मैं इनका एचसीएफ निकाल लूंगा। मैं क्या निकालूंगा, इनका एचसीएफ निकाल लूंगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है इस बात को समझो। मैं निकाल रहा हूं वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों नंबर को कर देगी पूरा पूरा विभाजित, लेकिन जब वो इनको डिवाइड करेगी तो शेषफल यही देगी। क्यों, क्योंकि ये नंबर इससे 9 ज्यादा, ये नंबर इससे 10 ज्यादा, और ये नंबर इससे 11 ज्यादा। तो जब भी ऐसा सवाल आता है तो आपने यही करना है कि जो शेषफल दे रखे हो, शेषफल को उठा के इसमें से माइनस कर दो और उनका निकाल दो एचसीएफ। अब सर एचसीएफ निकालने में तो बड़ी दिक्कत होगी ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे चमकाएंगे मेरा लाल। आप कोई भी दो आसपास वाली संख्याओं के बीच का अंतर देख लो, या तो इनके बीच का या इनके बीच का, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है उनके बीच का अंतर देख लो। तो देखो 7 में से 1 गया, कितना आया, 6, 6 में से 4 गया, कितना आया, 2, और 5 में से 4 गया, कितना आया, 1, 126। अब देखो 126 इनमें से किससे पूरा पूरा विभाजित है, क्या ये 577 से होगा ना, क्या ये 450 से होगा ना, क्या ये 63 से होगा, क्या 63 से चेक करो, हां सर 63 से हो रहा है, दुगने पर जा रहा है। अरे वाह, अरे वाह, बस यही मेरा आंसर, यही मेरा आंसर है। ये चमकाने का तरीका है कि एचसीएफ मुंह जवानी कैसे निकालोगे, क्योंकि सर बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ कैसे निकाला जाए, कैसे पता लगेगा कौन सी संख्या इनको डिवाइड करेगी पूरा पूरा। तो एचसीएफ निकालने का तरीका देखो क्या होता है कि जो भी दो आसपास वाली संख्याएं, आपके ऊपर है, आप इनके बीच का अंतर देखो या आप इनके बीच का अंतर देखो, कोई भी आसपास वाली संख्याओं के बीच का अंतर देख लो और उस अंतर को देखो क्या वो इनमें से किसी संख्या से विभाजित हो रही है, तो वो मेरा आंसर है। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए बेटा अगला सवाल ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल। टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, और हमारे बीच पालुम टाइगर भी मौजूद हैं, जिनका लास्ट मेरे ख्याल से सिलेक्शन हुआ था, है ना, पालुम का सिलेक्शन हुआ था। और पालुम रेगुलर, मतलब ये स्टूडेंट ऐसा था कि मतलब मैंने ऐसा कोई भी सेशन नहीं देखा जिसमें पालुम ना आए हों। ठीक है, और उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये जानकर भी बहुत खुशी मिलती है कि बच्चा जो सिर्फ यूट्यूब पे रेगुलर है ना, वो भी सिलेक्शन लेकर जा रहा है। मेहनत है बेटा, मेहनत है, रेगुलरिटी और मेहनत दोनों आपको चाहिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। अगला सवाल आपके सामने, आंसर करिए। अब इस सवाल पर आते हैं। ये हो सकता है थोड़ा सा आपको सवाल ठीक ना दिखे, क्योंकि मैंने जो पेपर में सवाल पूछा था ना उसको पूरा काट के आपके सामने रख दिया है। अब मेरी बात को ध्यान समझो। कह रहा अल्फा बीटा गामा बहुपद हैं, बहुपद सॉरी अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट है, मूल है, किस बहुपद के, इस बहुपद के। तो कह रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान बताइए कितना आएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा, सभी के सभी आंसर करो, बताओ। क्यूबिक इक्वेशन है, ये कैसी है बेटा, क्यूबिक इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है, अगर मैं मूलों के गुणनफल के योगफल की बात करता हूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत गजब का सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, आंसर करिए क्या आंसर आएगा। चलिए ओके 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 बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए हमेशा बात ध्यान में रखना
कि जब हमें योगफल निकालना है, मूलों के गुणनफल का योगफल जब हमें निकालना है क्यूबिक इक्वेशन के अंदर, तो यहां पर आपने बस सीधा करना होता है c बाई ए। अब ये c बाई ए क्या है? जनरल इक्वेशन होती है, सामान्य समीकरण होता है क्यूबिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये बेटा आपकी जनरल इक्वेशन होती है। तो इसमें बस आपने c बाय ए निकालना है और मेरा आंसर आ गया। 1 सेकंड का सवाल है। मतलब c कितना होगा? x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक। बोलो x का गुणांक क्या है? माइनस का 1। तो यहां पर आएगा ऊपर माइनस का 1। अब a क्या है? a क्या है? a है आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो यहां पर क्या ये 1 है, तो माइनस 1 बाय 1। तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस का 1। ये 1 कौन आंसर कर रहा था? 1 नहीं होगा, माइनस 1 होगा मेरा लाल, माइनस 1 होगा। ठीक है, तो -1 यानी ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। समझे? पकड़े? अरे पकड़े कि नहीं पकड़े? समझ में आ रहा है बेटा? बढ़े आगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सुनिए बात ध्यान से। साइन थीटा आपको दे रखा है m बाय एन। साइन थीटा आपको कितना दे रखा है? m बाय एन दे रखा है। आपसे कह रहे हैं आपको निकालना है टेन थीटा प्लस 4 जमा में 4 कोट थीटा प्लस में 1। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए क्या आंसर आएगा? चलो भाई, सवाल आपके सामने है, आंसर करिए। सवाल आपके सामने है, आंसर करिए। बताइए क्या आंसर आएगा? आंसर करिए। पता है जब ये बच्चा ऐसे सवाल देखता है ना, उसके अंदर बड़ी गंदी सी फीलिंग आने लगती है, अरे सर कैसे सवाल आ गया ये। हाँ, और पता है कितना नालायक हो चुका है, नालायक कितना हो चुका है बीपीएससी। जनरल पेपर में ऐसे ऐसे सवाल डाल देता है, जनरल पेपर का सिलेबस ही नहीं है ये। और पीआरटी में भी ये सवाल दे देता है कभी कभी, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पीआरटी में। नालायक है, क्या करें। तो आपको ना बेसिक बातें पता होनी चाहिए, उन बेसिक बातों से ना आप इस सवाल को मतलब चमका दोगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल को चमकाने के लिए आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे। 20 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड में सवाल को चमका दोगे। तो इस सवाल को चमकाने का तरीका हम आपको बताएंगे अब कल। ठीक कितने बजे? 12 बजे। ठीक 12 बजे मैं कल आपसे जुड़ूंगा और मैं चाहूंगा जितना भी बच्चा सेशन देख रहा है वो पहले तो सेशन को लाइक कर दो और सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझे आप सभी से आंसर चाहिए। मुझे वो बेस्ट अप्रोच भी चाहिए। आपने पूरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सर मैंने ऐसे चमकाया है। मैं आपकी सोच वो देखना चाहता हूं। ठीक है, मैं वो आपकी सोच देखना चाहता हूं। आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सभी करोगे? प्रॉमिस करो, वादा करो, हाँ सर करेंगे। एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि हाँ सर करेंगे। अगर करोगे, ठीक है, अगर मुझे कम से कम मुझे 100 बच्चों के आंसर चाहिए बस कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों से वादा करता हूं सिर्फ 12 बजे यूट्यूब का सेशन अटेंड कर लो। गणित को मैं चमकाऊंगा आपके लिए, गणित को आपके लिए मैं चमकाऊंगा। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, आप बीपीएससी का दे रहे हो, आप DSSB का एग्जाम दे रहे हो, मैं चमकाऊंगा आपका गणित। ठीक है, बस 100 बच्चों के मेरे को आंसर चाहिए। ठीक, चलो भाई, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन, और आशा करता हूं सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। सभी लाइक करेंगे। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है मैथ्स बाय हिमांशु सर, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी हिमांशु कोड है, इस कोड के माध्यम से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं पेड बैच में वो जुड़ सकते हैं। इस हिमांशु कोड को यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर भी आप कॉल करके जुड़ सकते हैं जो जुड़ना चाहते हैं। और जो यूट्यूब पे मुझसे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं हूं। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।